Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 17th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 17 नवंबर 2023 और आज जो द हिंदू में एडिटोरियल पब्लिश्ड है चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये एक आर्टिकल है जो कि हमारे जीएस पेपर सेकंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। और देखा जाए तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये 2018 से आता है। इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा जो है मिलता रहता था, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड लाया, एक बिल लाया जिससे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लाया गया, जिसको कहा गया उस समय कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको जो चंदा मिलता है वो काले धन का जो है लोग दान करते हैं। इसलिए जो है इसको बचने के लिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे कि लोग ब्लैक मनी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए ट्रेडिशनली ऐसा जो है उनका नेचर दिखता रहा है कि जो उनको चंदा मिलता है कोई ना कोई जो है उपाय लगा लेते हैं जिससे उनको अपने जो इनकम हो रही है, जो चंदा मिल रहा है उसका सोर्स पब्लिक को न पता चलने पाए, यानी पब्लिक स्क्रूटनी से हमेशा बचे रहते हैं। कुछ इस तरीके के जो उपाय बना लेते हैं, जैसा कि अभी देखा गया सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और यूनियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि भारत के नागरिकों को, भारतीय जनता को ये जानने का अधिकार ही नहीं, उन्होंने अधिकार वर्ड यूज किया, राइट्स वर्ड यूज किया, ये अधिकार ही नहीं है कि जो लोग जो हैं ये जाने कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कहाँ से मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। इससे क्या होता है कि एक जो है एक ट्रांसपेरेंसी की कमी को देखा जा सकता है। और इसमें देखा जाए दिस कैन ओनली कम फ्रॉम बिग बिजनेस एंड एज ए क्यूड प्रो को। क्यूड प्रो को का मतलब होता है डील। इसका मतलब क्या है, एक डील कर, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप में होते हैं डील लोग करते हैं, उसी तरीके से एक डील की तरह यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, चंदा लेगी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में और उस कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लाभ बनाएंगे जो उस कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएंगे, या उनके लोन के जो है ब्याज दर को कम करवा देंगे, या उनके जो लोन के जो ब्याज दर के साथ साथ टाइम पीरियड पेमेंट करना होता है वो टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, या कुछ अलग तरीके की सब्सिडी दे देंगे, कुछ अन्य जो उपाय बता देंगे, जिससे क्या होता है कि बिजनेस पार्टनरशिप उन लोगों का स्ट्रांग चलता है। तो देखा जाए सिविल सोसाइटी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि जो जनता है इनको इस बात के, इस इन्फॉर्मेशन के जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके साथ जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल फंडिंग मिल रही है उसके बारे में जानकारी हमें चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL भी सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल किए गए कि जिससे कि इनके बारे में अच्छी तरह से पता चला जाए। और इसमें देखा जाए तो सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट टू इन्फॉर्मेशन, और क्या है ये एक्चुअल में सिटीजन की बात करते हैं, जो हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो एक्चुअल में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है फ्री स्पीच की बात करें तो ये जनता का राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, जनता को ये पता चले कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं ये फंडिंग कहाँ से पा रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट ने इसे मना कर दिया। इसके पीछे देखा जाए ए वेल ओवर द कारपोरेट डोनर, तो कारपोरेट डोनर जो है एक्चुअल में वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं। उनके पास क्या है, अगर ब्लैक मनी कोई नहीं दान कर रहा है, वो व्हाइट मनी को दान कर रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो है देखा जाए तो लेजिस्लेटिव लेडरमेंट वाली कहानी चल रही है, जिससे कि कारपोरेट डोनर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखा जाए तो क्या ये जो प्रेजेंट टाइम में यूनियन गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या ऐसा इसने किया जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए, तो ऐसा नहीं है। 2013 में यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट जो थी, इसने इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम लाया था 2013 में। इसने एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच और कारपोरेट डोनर के बीच, यानी कारपोरेट डोनर जो है पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन देंगे, उनके बीच जो है कोई ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, इसने भी क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया। इसमें जो है ये गारंटी दिया गया कि जो एक लिमिट है, जो इसमें कहा गया था जो फॉरेन मनी है उस पर एक लिमिट लगाया जाएगा कि उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो फॉरेन से डोनेशन आते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन होता है, उसके वजह से जो हमारी इलेक्शन है उस पर जो है असर नहीं पड़ना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि जो इन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिसके वजह से जो हमारे सिस्टम थे, डेमोक्रेटिक पॉलिटी थी, उसमें सिस्टमेटिकली वो डिमोलिश हो रही है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जनवरी 2018 से चल रही है, इसने कुछ ऐसे प्रयोग किए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दिखता तो है कि ये जो है एक ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे रहा है, ये जो है बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से आ रहा है, लेकिन जैसा कि देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA जो है
इसको इन्होंने 2016 में अमेंड कर दिया। इसके पीछे कारण क्या थी? पहले ये था कि जो एफसीआरए में कंट्रीब्यूशन आएगा उसको बताना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या कि उसमें अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट इस तरीके से किया कि जो विदेशी कंपनियां हैं जिनकी सब्सिडरी कंपनियां जो हैं भारत में है, या कोई भारतीय कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी विदेश में है, अब वो डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। इन्होंने बहुत सारे जो है जो फॉरेन कंट्रीब्यूटर थे उनके बहुत सारे जो है उन्होंने इनको दान में दिया, और इन दोनों ही पार्टियों ने काफ़ी ज़्यादा जो है चंदा इकट्ठा किया, इसलिए उनको पार्लियामेंट में कानून को इन लोगों ने पारित किया। आगे देखा जा गया जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, द कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों ने जब इन्होंने इसमें चेंजिंग करने के लिए फाइनेंस एक्ट लाया 2017 में। जो बजट होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं कहा जाता है, उसे फाइनेंस बिल कहा जाता है। जो पास होता है तो उसे फाइनेंस एक्ट कहा जाता है। इन्होंने फाइनेंस बिल जो है 2017 में लाया, उसी में उन्होंने चेंजिंग कर दिया, रिनोवेशन, ओवरहाउल किया, एक रिनोवेशन किया कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें चेंजिंग कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए नियम कुछ और होगा, जनता के लिए कुछ और नियम होगा, कंपनी के लिए कुछ और होगा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नियम कुछ और होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंज किया, भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट में चेंज किया, जिससे कि क्या हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई और कुछ जो है अपोजिशन पार्टियों ने विरोध भी किया, लेकिन एक्चुअल में ये फाइनेंस बिल था, तो ये जो है मनी बिल था, तो इसको मनी बिल को जो है राज्यसभा की आवश्यकता नहीं होती, उसका चाहे सहमति हो चाहे न सहमति हो, पास हो जाता है। फाइनली इन्होंने पास करा लिया। अब इससे क्या असर पड़ा? जब इन्होंने पास करा लिया तो अब क्या हुआ, जब से अमेंडमेंट हो गया, जब अमेंडमेंट हो गया तो इनके पास जो है पूरी तरीके से एक रास्ता बन गया कि कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में हो, या इंडियन कंपनी जिसकी फॉरेन में सब्सिडरी कंपनी है, वो आसानी से जो है पैसा को लेन देन कर सकते हैं, एफसीआरए के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जो है, ऑनलाइन तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फिर भी ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई। आगे देखा गया जो द एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कॉमन काज, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने एक पीआईएल फाइल किया कि इन्होंने कहा कि जो फाइनेंस एक्ट है 2017 का, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है को चैलेंज कर दिया कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में नहीं है, और जो कारपोरेट डोनेशन हो रहे हैं उनको ये बढ़ावा किस तरीके से देगा कि जो ये लोग कारपोरेट जो डोनेशन आएगा उसके बदले में लोग स्वयं काम करेंगे, क्योंकि उनके नाम को जो है ये लोग तो जानते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति है बैंक से गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा, ला करके किसी पार्टी को दे दिया, तो ये जो है जनता को नहीं पता चल रहा था। यहाँ पर एक चीज़ ये देखी गई कि कोई नेक्स्ट पार्टी आएगी, ये सब उस समय कहा गया था कि कोई नेक्स्ट पार्टी आएगी अगर इलेक्शन जीत करके, और उसको पता चलेगा कि कोई पार्टी जो है कंपनी जो है, कोई कंपनी ओनर जो है हमको चंदा नहीं दिया था, उसके साथ जो है गलत व्यवहार कर सकता है। इससे बचने के लिए ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो है उन्होंने कहा कि ये ओपेक रहेगा, जानकारी जो है गुप्त रहेगी। लेकिन इसमें जो है देखा गया कि ये राइट टू नो जिसकी बात करते हैं, आर्टिकल 19 क्लाज 1 क्लाज ए की बात करें तो इसका जो है उल्लंघन है, और इसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं थी। तो देखा जाए तो जो एफसीआरए का मामला था, जो अमेंडमेंट किया गया वही गलत था। उसके अमेंडमेंट मामले से काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी को एक्चुअल में कमी देखी गई है। और जो फॉरेन में ऐसा देखा गया है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारी कंपनी जो सेल कंपनी बना देती हैं टैक्स बचाने के लिए, और बहुत सारे जो है लोन ले लेती हैं, फ्री का लोन ले लेते हैं, जैसे कि नीरव मोदी ने लोन लिया और सेल कंपनी बना करके फरार हो जाते हैं। तो सेल कंपनियों को भी बढ़ावा देने की बात इसमें देखी जा सकती है। अब आगे देखा जाए तो इसका हमको जो है प्रभाव क्या दिखा, इसका रिजल्टेंट हमको क्या देखने को मिला कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो बिजनेस ग्रुप हैं, इनके बीच में एक नेक्सस बन गया, एक साठगांठ बन गया, और देखा गया कि एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट हो गया, कारपोरेट लॉबिस्ट क्रिएट हो गया, और फॉरेन एंटिटी भी जो है अब उनका जो है दखल देने की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। अब आगे देखा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको जो है डाटा को डिस्क्लोज करने के लिए जो अमेंडमेंट ऐसा हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पावर था उसको कम किया गया, इनको जो भी डाटा था उसको डिस्क्लोज करने से, इनको जो रिवील करने से मना कर दिया गया। यानी अब इनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था उसको जो इरोड किया गया, कम किया गया। अब पॉलिटिकल पार्टियों के पास अब ये दायित्व नहीं है, वो क्या करें, अपने डाटा को जो डोनेशन पाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी शेयर करें, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, फाइनली जो है इंडियन सिटीजन है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कहाँ से कौन पैसा पा रहा है। अब आगे देखा जाए अगर हम, तो बॉन्ड द फेवर्ड मोड की बात देखते हैं कि इन लोगों को कितने पैसे अब तक मिले हैं।
तो हम जानते हैं बजट के बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनको जो बजट मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को 13,791 करोड़, 13,791 करोड़ इनको मिले हैं 27 ट्रेंच में, 27 बार में 13,791 करोड़ मिले हैं जुलाई 2023 तक। यानी 2018 से बिल आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू होती है, बॉन्ड आता है 2018 से 2023 तक जो है 13,791 करोड़ आए। इसमें एडीआर के रिसर्च ये पाया गया कि 55.9% जो है डोनेशन जो है ये 31 पॉलिटिकल पार्टियों को मिली हैं, यानी 9,188 9,188 करोड़ रुपए इन लोग पॉलिटिकल पार्टी जो 31 पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको मिली हैं। इन पॉलिटिकल पार्टियों में देखा जाए तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन जो शेयर है वो सबसे बड़ा है 74.5%, 3/4 तो भारतीय जनता पार्टी ने पा गया जो है 2020-21 के दौरान, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सिंपली हम कांग्रेस कहते हैं इसको 11% मिला। तीसरे नंबर पर बीजू जनता दल थी जो कि उड़ीसा की एक रीजनल पार्टी है। उसके बाद अब वाईएस कांग्रेस पार्टी रही, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस रही। इन लोगों पार्टियों को बहुत बड़े बड़े अमाउंट मिलते हैं। अब एक्सपेंडिचर की बात देखा जाए तो जो इलेक्शन होता है, जो अगले साल फिर से हम देख रहे हैं लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, 2019 का जो इलेक्शन हुआ है इसमें इलेक्शन में करीब 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं पूरे इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन करवाने में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ 13,000 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं। अगर ये पैसा इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि जो पैसा मिला है इन पार्टियां भी उसमें खर्चा करें, जिसके मेंबर जितनी संख्या में जीत करके आए हैं उतना परसेंट ये अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को उसमें से शेयर करें, जिससे कि जो 55 से 60,000 करोड़ रुपये जनता के ऊपर जो है भार आया है ये भार बच सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मूव हो सकता था, लेकिन इस एक्चुअल में ऐसा नहीं किया गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड इनेबल देम टू मीट देयर ट्रांजैक्शन विद द फॉर्मल इकोनॉमी। अब हुआ क्या फाइनली, तो हमने देखा कि फॉर्मल इकोनॉमी में उनके पैसे आ जा रहे हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, अपने इक्विपमेंट खरीदते हैं, बहुत सारे पब्लिसिटी होती है। जैसे हम देखते हैं द हिंदू में अब डेली अखबार में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है एडवर्टाइजमेंट होता है। इसी तरह के इंडियन एक्सप्रेस में, दैनिक जागरण में, टाइम्स में या किसी अन्य अखबार में, हर अखबारों में लोग जो है पब्लिसिटी कराते हैं, टेलीविज़न पे पब्लिसिटी कराते हैं, सोशल मीडिया पे कराते हैं। इससे लोग इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है कि पब्लिसिटी कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया जो है इसके लिए ही स्पेशली लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है इनॉर्मस एडवांटेज मिल रहा है, बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर एडवांटेज ये मिला है कि चाहे राइवल पार्टी हैं जो विपक्ष में हैं उनके जो है बहुत सारे जो है ऐसे फैक्ट ये लोग क्रिएट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे वोटर को, वोटर का बिहेवियर को चेंज कर देंगे और हो सकता है कि इलेक्टोरल जो आउटकम हो, जो रिजल्ट आए उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो जो स्टेट असेंबली हो चाहे लोकसभा हो, दोनों ही मामलों में हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक्चुअल में अब ऐसा देखा गया है कि जो इनकम्बेंट पार्टी हैं, जो भी पार्टी शासन कर रही हैं, वहाँ पर वो पार्टियाँ को फेवर कर रहा है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पा रही हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बना रही हैं, फिर अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उनको फाइनली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाने में सक्षम हो रही हैं। आगे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट टेक काइंडली टू द पेटिशनर्स रिपीटेड प्लियर टू स्टे द इम्पन्ड स्कीम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर PIL दायर किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जो है बहुत ज़्यादा कड़े जो एक्शन नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये ठीक है और ये लेजिस्लेशन ने बनाया है तो लगभग ठीक ही है। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी कि ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग मिल रही है ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं, जिनके ऊपर लोन है, वो लोन नहीं चुका रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रही हैं। ये कैसे संभव है? वो जो अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ा रही है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपडेट नहीं कर रही है, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी जो है एक अजीब सिचुएशन है। तो ये जो है इस सिचुएशन से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है एक्शन लेना चाहिए था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये कि थोड़ा सा कंसर्न का मामला है। अब आगे देखा जाए द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टेट द इम्परेटिव ऑफ द प्रोटेक्टिंग डोनर एनोनिमिटी ऑस्टेंसिबली टू शील्ड देम फ्रॉम रिट्रीब्यूशन बाय पॉलिटिकल राइवल। जैसा कि हमने कहा कि ये शुरू में कहा गया कि जो डोनर हैं उनकी एनोनिमिटी, उनकी जो है एनोनिमिटी को, उनकी जो पहचान को गुप्त रखना, उनको सुरक्षित रखना इस बॉन्ड का जो है बहुत अहम उद्देश्य है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और नेक्स्ट पार्टी आएगी तो उस कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, एनोनिमिटी इज सेंट्रल टू देयर राइट टू प्राइवेसी। उन्होंने राइट टू प्राइवेसी का बात लिया। हम देखते हैं अखबारों में हर कोई राइट टू प्राइवेसी का मामला दे करके आर्टिकल 21 का जो है
सामने रख देते हैं कोर्ट में, और एक फंडामेंटल राइट का बहाना बना करके बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट कर देते हैं, आर्टिफिशियल लीगल जो है लीगल एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने अकॉर्डिंग जो है बात मनवाने में सक्षम भी हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो ओवर 94% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड सेल आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ द 1 करोड़ रुपी ए सम बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल डोनर। ये भी देखा गया है कि जो डोनेशन हुए हैं 94% डोनेशन ऐसे हैं जिनकी इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ रुपये उससे ज़्यादा थी। अब कोई भी जनता जो है, सामान्य जनता 1 करोड़ रुपए उसके पास तो है ही नहीं, वो दान कैसे करेगा। यानी जो सिंपली जो है जो अरबपति हैं यही सब यही सब लोग दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, और ये जो है जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो ये 20,000 उसके आसपास ही है, और इसको जो है पॉलिटिकल पार्टियाँ डिस्क्लोज भी करती हैं अपने अकाउंट पर। यानी पार्टी के अकाउंट जो है वो ये बताती हैं कि 20,000 रुपये किसने दिए, 10,000 किसने दिए, ये बताएंगी, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ मिलेगा वो नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि किसी कंपनी ने दिया है। तो इससे क्या होता है, वाई मस्ट कारपोरेट डोनर रिसीव ग्रेटर प्रोटेक्शन। तब यहाँ पर देखा गया है कि जो इंडिविजुअल डोनर है उसको तो प्रोटेक्शन नहीं है, उसको बता भी देते हैं कौन दिया है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े कारपोरेट बॉडी हैं, जो कारपोरेशन हैं, जो कारपोरेशन के डोनर हैं, उनके बारे में उनको अधिक प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है। तो ये कंसर्न का मामला है। आगे देखा जाए द होप, अगर कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो आगे हमारे पास क्या होप है, कोई आशा है या नहीं है। तो PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए मामला वहाँ पर चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को जो भी यहाँ पर उसकी स्कोप को बढ़ाना चाहिए, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ध्यान देना चाहिए कि जनता का भी ये राइट है वो जाने, उनको इन्फॉर्म मिले, उनकी चॉइस पता चले कि जब वोट डालने जाते हैं तो उससे पहले उनको ये पता चले कि इस व्यक्ति ने कहाँ से पॉलिटिकल फंडिंग पाया है, कौन इसको जो है सपोर्ट डायरेक्टली कर रहा है। ये था आज का आर्टिकल द हिंदू में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।